नमस्कार। सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर 2 सर्विसेज हैं जिसके बारे में आज आपको जानकारी देते हैं। इस जानकारी को बहुत ही डिटेल में देंगे, जिसमें इन सर्विसेज के बारे में आपको बताएंगे, इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, इस पे क्या काम चल रहा है, इसकी मार्केट क्या रहे और किस तरह से इन सर्विसेज को के थ्रू आप बच्चों को रजिस्टर करके या सेंटर्स को रजिस्टर करके एक इम्पैक्ट भी कर सकते हैं और एक आमदनी भी कमा सकते हैं। ये 2 सर्विसेज हैं, सरकारी परीक्षा और व्हाइट लेबल, जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे। हम अगर बात करें गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में, तो भारतवर्ष में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। कुछ 15-16 साल की उम्र से लेकर 35-36 साल की उम्र तक एलिजिबिलिटी रहती है, जिसमें एस्पिरेंट सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है। सरकारी एग्जाम्स का एक क्रेज भी है। ये माना जाता है कि हर परिवार में एक ना एक बच्चा ऐसा जरूर है जो सरकारी एग्जाम्स देकर सरकारी नौकरी पाने की कोशिश करता है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। जॉब सिक्योरिटी को ले लें, या एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाता है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, आप अपने ही घर के आसपास भी स्टेट लेवल एग्जाम्स देकर नौकरी पाने की कोशिश कर सकते हैं, और एक रिटायरमेंट के बाद भी आपके लिए एक अच्छा पेंशन और ये सारा चीज़ें रहती हैं। एलिजिबिलिटी जैसे मैंने आपसे कही 16 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है, तो 10वीं पास बच्चों से लेकर और 12वीं और ग्रेजुएशन और उसके आगे एस्पिरेंट्स हैं जो इनकी तैयारी कर सकते हैं। 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं, सेंट्रल और स्टेट लेवल एग्जाम्स की। और अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो लास्ट नंबर्स जो अवेलेबल हैं वो ये है कि ऑलमोस्ट 10 लाख वैकेंसीज हैं जिसको सेंट्रल और स्टेट लेवल पे फिल किया जाएगा। हम ये गेस्टिमेटेड फिगर्स हैं और बड़े एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ बड़े और एग्जाम्स की अगर बात करें जो स्कूल लेवल पे किए जाते हैं, तो वो है जवाहर नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम। ये भी 6ठी और 9वीं कक्षा में इन स्कूलों में एंट्रेंस के लिए बहुत सारा स्टूडेंट गांव लेवल पे छोटे शहरों में इस तरह के एग्जाम्स को देता है कि उनको भी ये मौका मिल सके कि वो इस तरह के स्कूल्स में पढ़ सके। एक नया चीज सरकार इसमें लेकर आ रही है कि 6ठी और 9वीं में भी नहीं, अब 11वीं में भी एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय और सैनिक स्कूल के एग्जाम्स दिए जाएंगे कि बच्चा उस लेवल पे भी जाकर इन स्कूल्स को ज्वाइन कर सके। कॉमन सर्विस सेंटर्स से अगर हम बात करें तो क्या फायदा है आप अगर एक स्टूडेंट को इस पर रजिस्टर करवाने जाते हैं, तो एक तो बड़ी कन्वीनियंस है एग्जाम को किसी भी वक्त किसी भी तरीके से करने के लिए, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। इसको मोबाइल के ऊपर भी किया जा सकता है और डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर भी किया जा सकता है। अपने घर की कन्वीनियंस से इसको किया जा सकता है। सारा स्टडी मटेरियल चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए और बहुत सारे और फीचर्स भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। एक एस्पिरेंट के लिए किसी भी कोचिंग सेंटर पे इस पे जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही वो पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, इसकी जो लागत है, इसकी जो कीमत है, बहुत ही कम रखी गई है। और उसका रीजन ये है कि हम चाहते ही हैं कि जैसे हर परिवार में एक स्टूडेंट कम से कम सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है, तो हम हर एक ऐसे घर में पहुंच सकें, क्योंकि सीएससी का नेटवर्क इतना बड़ा है कि हमको हर एक घर में इसको पहुंचने के लिए बहुत ही आसान रहता है। तो प्राइसिंग को देखा जाए तो 500 रुपए से शुरू होती है। क्वालिटी है जो इसकी वो बहुत ही अच्छी है और अफोर्डेबल रखी गई है कि जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह पे जाकर एक बड़ी कीमत देनी पड़ती है पढ़ाई को करने के लिए, पढ़ाई की तैयारी करने के लिए, वो एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए। इसमें जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो एक यूनिक फीचर है जो एक किसी भी एस्पिरेंट को उसकी तैयारी की कमी के बारे में बताता है। ये उसको बताता है कि उसकी कौन से टॉपिक्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर उसको मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे पास 7 तरीके की रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स के माध्यम से ये हम बता पाते हैं। उससे एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को बेटर फोकस करके उसके चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट और चांस ऑफ सक्सेस को बढ़ा सकते हैं। सरकारी परीक्षा एक वो प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन है, जिसकी तैयारी ऑनलाइन है, और इस पे सारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल एग्जाम्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेट लेवल एग्जाम्स को कवर किया गया है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के। मॉक टेस्ट एक बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन टेस्ट को जाने से पहले मैं अपनी तैयारी को कैसे पुख्ता कर सकता हूं। ये ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए तो मुझे वैसे भी तैयारी करनी चाहिए कि ऑनलाइन की प्रिपरेशन करनी कैसे है। लेकिन अगर ऑफलाइन भी है तो अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे अंग्रेजी, रीजनिंग, मैथ, जीके, कंप्यूटर्स, बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह के सब्जेक्ट्स के सवाल आते हैं। ऑफलाइन के अंदर भी कैसे मुझे पता चलेगा कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर, टॉपिक्स के अंदर
कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनकी मैं तैयारी को और बेटर कर सकता हूं। तो इस तरह से ही सरकारी परीक्षा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको बनाया गया है। स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, उसके अलग अलग प्लान्स इस तरह से रखे गए कि स्टूडेंट्स अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। इसमें वीडियोस अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज की भी अगर बात करें तो अलग अलग तरीके से फुल मॉक टेस्ट हैं, सब्जेक्ट टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, और हर संडे एक स्टूडेंट अपने लिए लाइव टेस्ट भी ले सकता है। हिंदी अंग्रेजी में तो ये अवेलेबल है ही, लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए जैसे बंगाली के अंदर, गुजराती, उड़िया और मराठी के अंदर कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट स्टेट लेवल एग्जाम्स को भी इसके अंदर जोड़ा गया है। मैंने आपसे रिपोर्ट्स की बात करी। हमारी 7 तरीके की रिपोर्ट्स इसमें एक स्टूडेंट को मदद करती हैं ये जानने के लिए उसकी तैयारी की कमी। ये रिपोर्ट्स हैं क्या? सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस रिपोर्ट है कि मेरे पास एक एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आए, कितने सवाल आए थे वो हर सब्जेक्ट के अंदर, और मैंने उसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, और कितनों के जवाब मैंने नहीं दे पाया। उसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज रिपोर्ट, हर सब्जेक्ट में कितने टॉपिक आए थे, हर टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए थे, उसमें मैं किस तरह से अपने आप को अटेम्प्ट कर सका, कितने सही, कितने गलत, और कितनों को मैं जवाब नहीं दे पाया। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मेरे वीक एरियाज क्या क्या हैं, और एक स्टूडेंट अपने आप को उस लेवल पे बेटर प्रिपेयर कर सके। एक एग्जाम जिसमें मेरे से 3 सब्जेक्ट्स से 4 सब्जेक्ट्स के बारे में टेस्ट किया जाता है, बहुत जरूरी है कि मैं उस पेपर को कंप्लीट कर सकूं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो वो ज्यादा वक्त लेते हैं एलोकेटेड टाइम से भी। लेकिन अगर एक स्टूडेंट की स्पीड को बेटर किया जा सके तो उसका पेपर ना छूटे, इसकी कोशिश की जा सकती है। हर एक मॉक टेस्ट के बाद स्टूडेंट को करेक्ट आंसर की रिपोर्ट दी जाती है, जिससे वो जान पाते हैं कि उन्होंने जो जवाब दिया अगर वो गलत था तो उसका सही जवाब क्या है और उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। एक्शन प्लान रिपोर्ट एक स्टूडेंट जिसकी प्रिंट निकाल सकता है ये जानने के लिए वही कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मेरी कहाँ कहाँ कमी है, सो दैट अगर वो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी तैयारी कर रहा है तो, या वो कहीं से भी पढ़ाई कर रहा है, किताब से, किसी टीचर से, दोस्तों के साथ, तो भी वो उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर सकता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट उस वक्त पे एक स्टूडेंट को नजर आती है जैसे ही वो दूसरा मॉक टेस्ट देने जाता है, क्योंकि वो ये देख पाता है कि उसके पहले टेस्ट के रिपोर्ट और दूसरे टेस्ट के रिपोर्ट की प्रोग्रेस कैसी रही। और प्रोग्रेस रिपोर्ट सब्जेक्ट वाइज हमारी 7वीं रिपोर्ट है, जो भी उस बच्चे को मदद करती है जानने के लिए सब्जेक्ट वाइज वो कैसे चल रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बच्चा नौकरी के लिए तैयारी जब करने जाता है तो उसका पर्पस है, उसका गोल है कि वो एग्जाम को क्लियर कर पाए, आगे बढ़ पाए और नौकरी भी पाने की कोशिश कर पाए। तो ये रिपोर्ट्स उसको जरूर मदद करती हैं, एक बुरी तरह से उसमें मदद करती हैं। हम अगर एग्जाम्स की लिस्ट की बात करें, किस किस तरह के कैटेगरी के एग्जाम्स हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग, टेट, डिफेंस, यूपीएससी, जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल, एंट्रेंस की कुछ और एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम्स और CCC के भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलती है। कुछ 25,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज एसएससी में इस साल अवेलेबल, 2.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज इंडियन रेलवे के लिए अवेलेबल। ये इस वक्त पे बताना सही रहेगा कि 2 करोड़ से ज्यादा एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं, इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और ये नंबर ज्यादा ही बढ़ता है। ये नंबर सिर्फ आपको एक एग्जाम का दिया गया, अगर आप सारे एग्जाम्स को देखें तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से कुछ 1,10,000 के आसपास स्टूडेंट्स को रजिस्टर करके आपी तरीके के VLE सेंटर्स के माध्यम से एक इम्पैक्ट किया जा चुका है। इसमें 1,33,000 से ज्यादा प्लान्स बेचे जा चुके हैं। ये एक इम्पैक्ट है जो उस बच्चे को दिया गया है जो ग्राउंड पे कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से कुछ ऐसी मदद पा सके जो बहुत महंगी ना हो, लेकिन उसकी तैयारी में उसको मदद करे। वो बच्चा जो बड़े कोचिंग सेंटर्स की फीस नहीं दे पा रहा है, उसको मदद करने के लिए। तो ये तो हो चुका। अब हमारी बारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैसे जोड़ेंगे और इस नंबर को कैसे बहुत बड़ा करके एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएंगे। ये कुछ स्टूडेंट्स की टेस्टिमोनियल है, बच्चे बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे तैयारी करके अपने एग्जाम्स को और बेटर प्रिपेयर करके सक्सेस पाई। बात करें हमारे VLEs के बेनिफिट्स की, तो इसमें कमीशन को भी बहुत अच्छा रखा गया है। हमारे अलग अलग पैकेजेस हैं। सरकारी परीक्षा के अंदर हमारे पैकेजेस हैं जो 500, 750, 1400 और 2100 रुपए के हैं। इसमें अलग अलग फीचर्स स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं।
लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एक बहुत अच्छा इंसेंटिव जो हमारे वीएलईज को दिया जा रहा है, जो 64 रुपए से शुरू करके 270 रुपए तक हर एक रजिस्ट्रेशन में हमारा वीएलई इसमें कमा सकता है। हम अभी एक दूसरे फीचर की बात करने वाले हैं सरकारी परीक्षा के अलावा, जो हमारा व्हाइट लेबल का फीचर है। अगर व्हाइट लेबल की बात करें तो वहां पर हमारा वीएलई जो मार्जिन कमाता है वो ऑलमोस्ट 1300 रुपए के करीब है। ये एक ऐसी चीज है जहां पर हम स्टूडेंट के लिए इंपैक्ट कर सकते हैं, अपने लिए कमाई कर सकते हैं। तो इसको एक बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल की तरह चलाया जा सकता है। मैंने आपसे व्हाइट लेबल की बात करी, तो व्हाइट लेबल है क्या? हमारे यहां पर बहुत सारे लाखों की तादाद में कोचिंग और कंप्यूटर सेंटर्स हैं। कोचिंग और कंप्यूटर सेंटर्स पे स्टूडेंट आते हैं पढ़ाई करने के लिए। जो बच्चा वहां पढ़ने आता है उसको भी ये ऑनलाइन मदद की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने आपको सरकारी परीक्षा में बताई। वो मदद उसको क्यों चाहिए? अगर वो ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है तो वो बच्चा जान पाए कि उसकी तैयारी की कमी कहाँ है और प्रैक्टिस कर पाए कि ऑनलाइन का एग्जाम देते कैसे हैं। अगर ऑफलाइन है तो उसमें वो ये जान पाए अपनी तैयारी की कमी, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन किया जाए, कोचिंग और कंप्यूटर सेंटर्स को मदद दी जाए। तो आसपास के कोचिंग सेंटर्स और कंप्यूटर सेंटर्स के लिए ये व्हाइट लेबल का प्लेटफॉर्म है। इससे फायदा क्या है? ये मदद करता है उस कोचिंग सेंटर को अपनी विजिबिलिटी को बेटर करने के लिए, अपने ब्रांड को बनाने के लिए, क्योंकि ये उनके नाम से बनाया जा रहा है। ये उनको मदद करता है अपने बिजनेस को बड़ा करने, अपने पास उन स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए भी जो उनके सेंटर्स पर चलकर नहीं आ सकते, वो कहीं दूर हैं, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं, लेकिन उनके थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी जोड़ा जा सकता है। इसीलिए वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सपैंड कर सकते हैं, और यही मदद उनको दी जाती है व्हाइट लेबल के माध्यम से। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप भी अगर एक आदमी के पास है तो उसको इसमें जोड़ा जा सकता है। और टारगेट ऑडियंस जो हमारे लिए होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे कोचिंग सेंटर्स, हमारे साइबर कैफे और हमारे कंप्यूटर सेंटर्स। व्हाइट लेबल में टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया जाता है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट से मतलब क्या है? हम एक डोमेन लेकर देते हैं उनको .in या .co.in का, एक वेबसाइट उनके नाम से बनाई जाती है जिसपे उसी डोमेन को यूज करके उनके लिए एक थीम चूज करके उसको बनाया जाता है। उनको एक मोबाइल ऐप दी जाती है ई क्लारा के अंदर, जिसमें उनके स्टूडेंट मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकें। उनके पास एक एडमिन पैनल होता है जिससे वो पूरी तरह से अपने स्टूडेंट्स की डिटेल को नेविगेट कर सकें, उनको अप्रूव कर सकें और उनको सहूलियत दे सकें पढ़ने के लिए। इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी हमारी है। इसकी कस्टमाइजेशन जो है उसको भी वो अपने एडमिन पैनल के माध्यम से कर सकते हैं, और इसकी होस्टिंग एक सिक्योर्ड Amazon सर्वर पे की जाती है। तो इसको कहीं पर भी क्वालिटी के माध्यम से अगर देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इसमें बहुत सारे और फीचर्स भी अवेलेबल हैं जो टेक्नोलॉजी और कंटेंट का सपोर्ट हम अपने इन व्हाइट लेबल्स को प्रोवाइड करते हैं। चाहे लाइव क्लास के फीचर की बात करें, ऑनलाइन टेस्ट जनरेटर हो, अगर एक कोचिंग या कंप्यूटर वाला अपने नोट्स इसमें डालना चाहे, उसको अपडेट करना चाहे, अपने स्टूडेंट डेटा को मैनेज करना चाहे, अपनी और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दिखाना चाहे कि वो और किन किन चीज़ों पे काम करते हैं, कैसे करते हैं, तो उनके लिए फ्री पेजेस भी क्रिएट किए जाते हैं जिससे वो उस प्रोडक्ट और सर्विस को शोकेस कर सकें। फॉर्म फिलिंग की बात करें तो वो इस पे अवेलेबल है, और अगर मार्केटिंग कोलैटरल्स भी उनको चाहिए तो उसकी सॉफ्ट कॉपीज उनको प्रोवाइड की जा सकती है। बैकएंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी और कंटेंट के लिए भी उनको दिया जाता है। कुछ पेड फीचर्स हैं जो बहुत ही कम कॉस्ट पे, जैसे पेमेंट गेटवे की बात करें, सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट जनरेटर की बात करें, फ्रेंचाइज सेंटर्स की बात करें, यूट्यूब इंटीग्रेशन हो या एसएसएल की इंटीग्रेशन हो, ये भी एक कोचिंग या कंप्यूटर वाले जो व्हाइट लेबल लेते हैं उनको ये पूरी तरीके से सहूलियत दी जा सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कोई भी फीचर्स जो उनको चाहिए अपने आप को ऑफलाइन से ऑनलाइन बनाने के लिए, वो सारी की सारी सुविधाएं इस पे अवेलेबल हैं। एक बहुत ही इजी तरीके से ये सब कुछ उनको दिया जा सकता है। कुछ 10,000 से अधिक ऐसे सेंटर्स पैन इंडिया लेवल पे हम लोग चला रहे हैं, और उन सबको हमने असिस्ट किया है इस तरह से मैन पावर और ये टेक्नोलॉजी और कंटेंट का सपोर्ट देने में। इसके ऊपर प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमने आपके साथ जिक्र किया सरकारी परीक्षा के 150 एग्जाम्स के बारे में, तो वो सारा का सारा कंटेंट उस व्हाइट लेबल को प्रोवाइड कर दिया जाता है कि वो उसको अपने नाम के अंडर, अपने ब्रांड के अंडर बच्चों को भेज सके। इजी लर्न हमारे स्कूल एलएमएस का प्रोग्राम है जो 4th क्लास से 10वीं क्लास के बच्चों के लिए सीबीएसई का
अंग्रेजी मीडियम के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ही सहूलियत से व्हाइट लेबल प्रोवाइड कर सकते। सेल्फ एनालाइज हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बच्चों को मदद कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के माध्यम से ये जानना कि उनको 9वीं कक्षा से लेकर आगे तक किस तरह से अपने लिए क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग मैटर है। एक बच्चा ये नहीं जान पाता कि उसको साइंस करना चाहिए, कॉमर्स करना चाहिए, आर्ट्स करना चाहिए, आगे जिंदगी में उसको कैसे जाना चाहिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो उसको मदद करता है और ये भी हमारे व्हाइट लेबल्स को स्पेसिफिकली दिया जाता है, एक्सक्लूसिवली ये उनके लिए रहता है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे व्हाइट लेबल अपने आसपास के कोचिंग और कंप्यूटर सेंटर्स को भी मदद कर सकते हैं व्हाइट लेबल बनने के लिए। अपने आसपास के स्कूल्स के लिए अगर उनको डिजिटल सुविधा की रिक्वायरमेंट है, उनको अपनी वेबसाइट बनवानी है, उनको ईआरपी सॉल्यूशंस चाहिए, तो वो सेकंड स्कूल के नाम से हमारा एक प्रोडक्ट है जो भी व्हाइट लेबल को दिया जाता है। तीसरी चीज की बात करें, हमारे व्हाइट लेबल के आसपास जितने भी व्यापारी हैं जो अपनी वेबसाइट बनाकर अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहें, अपने प्रोडक्ट को दिखाना चाहें, अपने साथ कस्टमर को जोड़ना चाहें, तो मेरी वेबसाइट करके हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट का भी एक प्लेटफॉर्म है जो व्हाइट लेबल को ही प्रोवाइड किया जाता है, जो अपने तरफ से अपने आसपास के व्यापारी को जोड़ सकता है और अपने लिए एक अच्छी आमदनी कमा सकता है। अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें हमारे वीएलईज के लिए, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाकर लॉगिन करने के बाद साइन इन किया आपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, तो एजुकेशन का जो टैब का बटन है उसको आपने क्लिक किया। वहां पर सरकारी परीक्षा की सर्विस आपको नजर आती है। इसको क्लिक करते ही आप हमारे पेज पर आ जाएंगे जहां पर आप एक स्टूडेंट को एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एग्जाम की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सेंट्रल एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम है या स्कूल लेवल का एग्जाम है, और उस बेसिस के ऊपर प्लान को डिसाइड किया जा सकता है और स्टूडेंट की डिटेल डाली जा सकती है। यहां पर वही प्लान नजर आएंगे जो उस एग्जाम के लिए खोले जाएंगे। कोई ऐसा एग्जाम हो सकता है जिसमें सिर्फ टेस्ट प्रिपरेशन अवेलेबल होगी, तो वहां पर सिर्फ वही नजर आएगा। कोई ऐसा होगा जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज भी अवेलेबल है, तो वो भी वहां पर नजर आएगा। इस पेज पर कंप्लीट स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये पे नाउ का बटन है, यहां से उसकी पेमेंट करी जाएगी और पेमेंट आपके वॉलेट के माध्यम से आपकी कमीशन देने के बाद वॉलेट डिडक्शन कर दी जाती है। ये होने के बाद जब एक स्टूडेंट सक्सेसफुली साइन अप कर चुका है तो उस स्टूडेंट को हमारी तरफ से एक ईमेल जाती है उसकी लॉगिन डिटेल्स के साथ, जिससे वो आगे की अपनी पूरी चीज को इस तरह से चला सके। प्लान्स और प्राइसिंग की बात करें तो यहां पर हमने आपसे जैसे शेयर किया कि कुछ 8 से 10 बड़ी कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो वो सब हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। जैसे एसएससी की बात करें तो ये सारे एग्जाम्स हैं और इसमें क्या क्या कैटेगरीज अवेलेबल हैं, क्या क्या प्राइस कैटेगरीज हैं और उसमें क्या क्या सुविधाएं स्टूडेंट्स के लिए दी जा रही हैं, वो सारी इन स्लाइड्स के अंदर आपको नजर आएंगी। यहां पर आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस नजर आ रहा है और डिफेंस नजर आ रहा है, और आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास मॉक टेस्ट इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन डिफेंस में देखें तो मॉक टेस्ट के साथ उसका कंप्रीहेंसिव स्टडी प्लान भी अवेलेबल नजर आ रहा है। रेलवे के कौन कौन से एग्जाम्स अवेलेबल हैं, रेलवे के अंदर मैक्सिमम वैकेंसीज हैं, रेलवे के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो यहां पर बहुत कुछ दिया गया है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो बच्चे टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं। अब बात करें स्टेट लेवल एग्जाम्स की, तो वहां पर देखिए यहां पर इस पेज पे राजस्थान में कौन कौन से बड़े एग्जाम्स हैं और उसके अंदर कौन कौन से प्लान्स अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स को क्या डिटेल दी जा रही है, वो सब कुछ आप देख पाएंगे। यूपीएससी की बात करें, सीडीएस की करें, एनडीए के एग्जाम्स की बात करें तो उनकी भी जानकारी इस पेज पे आपको नजर आ रही है। और अगर हम अदर एग्जाम्स की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एग्जाम की हो, आईसीएआर असिस्टेंट के एग्जाम की बात हो, तो ये इस पेज पे यहां पर ये भी नजर आ रहा है कि कौन कौन से एग्जाम्स अवेलेबल है। ये राजस्थान के कुछ और बड़े एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो ये भी यहां पर आपको नजर आएंगे। ये उत्तर प्रदेश के बड़े एग्जाम्स हैं, यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्स जो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्स हैं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के अंदर और किस तरह के पैकेजेस में वो अवेलेबल है, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा के एग्जाम्स, यहाँ पे झारखंड, दिल्ली और गुजरात के एग्जाम्स। गुजरात के एग्जाम्स की बात करें तो वो गुजराती मीडियम में भी अवेलेबल मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के एग्जाम, उत्तराखंड के, उड़ीसा के एग्जाम्स की बात करें तो उड़िया के अंदर अवेलेबल मिलेंगे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो बंगाली में अवेलेबल मिलेंगे और महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी में भी अवेलेबल मिलेंगे।
फिर हमारे पास असम में भी एग्जाम्स हैं। अब हम बात करते हैं सैनिक स्कूल्स और जवाहर नवोदया के एग्जाम्स की बात, तो वो भी यहाँ पर उसकी टेस्ट प्रेपरेशन के पैकेजेस यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं। एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, आईआईबीएफ का एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम है, आधार के सर्टिफिकेशन का एग्जाम है, बीसीसी, ड्राइविंग लाइसेंस, नीट, ट्रिपल सी, ये सब के सब की पैकेजेस यहां पर अवेलेबल मिलेंगे। आपको आज जानकारी दी दो प्रोडक्ट्स के बारे में, किस तरह से उन प्रोडक्ट्स की एक वैल्यू है, उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसकी एक बहुत बड़ी डिमांड है, कुछ इंपैक्ट उस पर कर लिया है हमारे वीएलईज ने, और अब टाइम है कि इसको हर घर तक लेके जाया जाए, हर कोचिंग और कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से भी उसको वहां पर जोड़ा जाए। तो इसीलिए दो प्रोडक्ट्स की आपको जानकारी दी। धन्यवाद। आगे की किसी भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।